हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कंचन किचन आइडियाज़। देखिए लड्डू बाबा की ड्रेस बनाएंगे। हमने इस तरह के पीसेस बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे राउंड पीसेस हैं। इनसे हम लड्डू बाबा की ड्रेस बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये ड्रेस बनाने का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलो ये अब देखते हैं कि इस ड्रेस को कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी तरीका है इसको बनाने का। अब देखिए मैंने इसको 2 तरह की ऊन से बनाया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से धागा लेना है आपको, एक राउंड लगाना है ऐसे छोटा सा, इस तरह से उंगली रख के आप बना सकते हैं राउंड को। अब इस राउंड के अंदर से धागा लेना है और एक चैन आपको बुन लेनी है, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर 2 चैन बुनी है, ठीक है। सिंपली इस तरह से आपको चैन बुन लेनी है। 2 चैन मैंने बुन ली है। अब हम डबल क्रोशिया बनाना इसमें स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशिया हम बनाते हुए जाएंगे। काउंट करनी है आपको डबल क्रोशिया, तो मैंने 14 डबल क्रोशिया इसमें बनाई है। बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो 14 डबल क्रोशिया मैंने इसमें राउंड में बनाई है। तो वो हम बना लेते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ उसी तरह से आपको बनाना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वैसे बहुत ही इजी मेथड है इस ड्रेस को बनाने का। तो ये देखिए मैंने इस तरह से 14 डबल क्रोशियास में बना लिए हैं। अभी देखिए हमने जब राउंड बनाया था तो इसमें जो धागा था छोटा वाला, इस तरह से उसको खींच देंगे और इस तरह से ये होल बंद हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए हम डबल क्रोशिया को बंद करने के लिए जहाँ से हमने पहली डबल क्रोशिया स्टार्ट की थी, जहाँ हमने चैन बनाई थी, उस चैन में लगाएंगे क्रोशिया को, और जो हमें दूसरा धागा लेना है या उससे हम इसमें उस धागे को हम इसमें एंटर कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस धागे से डबल क्रोशिया बनाना इसमें स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 2 चैन इसमें बनाएंगे और उसके बाद जो इसके चैन के बाद वाली चैन, जो लास्ट वाली चैन के आगे की चैन है, उसमें से हम धागा लेंगे और वहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे इसमें। फिर तो जो हर चैन है इसमें से देखिए एक डबल क्रोशिया बना ली। अब इसी में से हम दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर चैन में से आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमें इसकी चैनें बढ़ानी है। जैसे 14 चैन थी, हमने स्टार्टिंग में 14 चैन बनाई है, तो अब दूसरे राउंड पर 28 चैन इसमें बन जाएंगी। तो हर चैन में से 2 डबल क्रोशिया हमें बनानी है वाइट वाली, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है आपको। इसमें से देखिए मैं फिर से इसमें एक चैन बना रही हूँ, एक डबल क्रोशिया। अब इसी में से हम दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी। तो इस तरह से हर राउंड में ये राउंड आपको पूरा कर लेना है। अब देखिए सारी क्रोशिया करने के बाद जहाँ से हमने सिंपली चैन बनाई थी उसमें से हम दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे उसी चैन में से, और उसी चैन की इस तरह से उसी चैन में हम अब अपना ब्राउन वाला धागा लेंगे इसमें से, जो आगे वाला राउंड है उसी बनाने के लिए, इस तरह से। तो आपने देखा कितनी सिंपली ये पूरा पीस बन गया है। जिस तरह से ये राउंड बने हैं उसी डबल क्रोशिया से ये राउंड भी बनेगा। ये लास्ट राउंड है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस बस इतना है कि एक चैन में सिर्फ एक डबल क्रोशिया और दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस राउंड में भी 14 चैन बढ़ जाएंगी इस तरह से। अभी देखिए अब इसकी आगे वाली चैन में मैं सिंपल एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। अब इससे आगे की चैन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, अब इसी में से दूसरी डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस क्रम में आपको इसे बनाना है। एक चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके आगे की चैन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा राउंड आपको बनाना है। तो सिंपली इस तरह से ये पूरा बन जाएगा और इसी तरह से सारे पीसेस तैयार हो जाएंगे। तो हम ये सारे पीसेस बना लेते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारे पीसेस बना लिए हैं। अब देखिए हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए ये देखिए मैंने इस तरह से चैन बना ली है। ये 8 चैन है, तो इसमें अब हम इस तरह से बनाएंगे।
तो इसकी जो लास्ट वाली चेन है उसे बनाने के लिए इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, उसके लिए मैंने पहले 2 हम चेन बना लेंगे। अब धागा लेंगे और जो लास्ट वाली थी हमारी उसमें हम, और ये उसी के ऊपर आएंगे, उससे आगे की लास्ट वाली से आगे की चेन में हम बुनेंगे इसे। तो इस तरह से हमें इसकी डबल क्रोशिया बुन लेनी है। तो ये दोनों धागे को, जो ऊन है हमारी 2 कलर के, दोनों कलर की ऊन से हम मिला के इस चेन की एक पट्टी बना लेंगे। और उसी से हम लड्डू बाबू की चोली बनाएंगे। तो एक सीधी पट्टी बनाएंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ एक सीधी पट्टी बनाएंगे हम। तो करीब देखिए, हम पट्टी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस तरह से। तो हमारी जो पट्टी होगी वो करीब इतनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह की चेन डालेंगे, 7 या 8 चेन आपको डाल लेनी है और करीब आपको इतनी लंबी पट्टी बनानी है डबल क्रोशिया की। अगर आप इंची टेप से नापें तो करीब 6 इंच की आपको ये पट्टी बनानी है। सिर्फ सीधी पट्टी बनानी है आपको, और उसी से हम लड्डू बाबा की चोली को बनाएंगे। तो चलिए इसकी पट्टी हम बना लेते हैं इस तरह से डबल क्रोशिया से। पहले मैंने वाइट चेन ली है, फिर उसके बाद हम जो हमारी ब्राउन कलर की ऊन है उससे बनाएंगे। तो दोनों धागों को मिक्स करके ही बनाएंगे। तो इतना काम हम इसमें कर लेते हैं। देखिए इतनी पट्टी हमने बना ली है। हमने बोला था इतनी पट्टी बनाने को, या फिर 6 इंच। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इंच की ये पट्टी बन चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है। ये जो पीसेस हमने बनाए थे ये वाले, तो पहले हमें 2 पीसेस को लेना है इस तरह से, और इस तरह से पीसेस को लेना है और हमें इन्हें जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए हम इसमें एक डिज़ाइन और बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो पहले हम यहाँ से इसे जॉइंट करेंगे, ऊपर से लगभग लेवल सा, एक जैसी लेवल इसमें आ जाए। और फिर हम इस तरह से एक धागा लेना है। इस तरह से ये लगा लिया और इस पर हमें डबल एक क्रोशिया, सिंपल क्रोशिया बनानी है हमें इस तरह से। ठीक है, इस पे लेने के बाद अब इसमें से, इसकी चेन में से लेंगे क्रोशिया और सिंपल क्रोशिया बनानी है। फिर इसकी आगे की चेन में से तो ये हमें इस तरह से क्रोशिया हमें बना लेनी है। तो सिंपली हमें इसमें से चेन में से लेना है धागे को और इस धागे में से निकाल देना है इस तरह से। ये हमें क्रोशिया इसमें बनानी है। तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। ये जुड़ेगी जब, तो इस तरह से इस पर जुड़ेगी। तो ये डिज़ाइन पूरा इस तरह से और इस राउंड पे इस तरह से गोल होता हुआ आएगा। तो यहाँ भी हमें इसे इस तरह से जोड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक इसको बना लेते हैं। अब देखिए ये हमने इतना बना लिया है। तो इस तरह से ये फ्लावर आएगा। तो इसमें अभी यहाँ पर इस यहाँ जॉइंट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दोनों पीस जॉइंट किए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे इस पीस को जॉइंट कर देंगे। और फिर जैसे ये चैन हम यहाँ बना के लाएंगे, इसी तरह से यहाँ से चैन हम इस पर बनाते हुए जाएंगे और यहाँ पे अपना धागा ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से ये वाली डिज़ाइन यहाँ बनेगी। इस तरह से ये बनकर आएगी और ये पीस जॉइंट हो जाएंगे और डिज़ाइन बन जाएगी। तो इस तरह से ये
बनाना है। अब इसके आगे की चैन उसमें से धागा इस तरह से निकालेंगे और ये चैन यहाँ बनने, ठीक है। तो इस तरह से अब ये चैन यहाँ पे भी जुड़ गई। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। इसी तरह से ये जो सारे पीसेस हैं उन्हें हमें इसमें आपस में जोड़ना है और इसी तरह से चैन बनानी है। तो इस तरह से ये ड्रेस बनेगी। यहाँ हम धागा ख़त्म कर देंगे और धागा काट के हम यहीं से निकाल देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये सारे हमने डिजाइन बना लिए और ये पीसेस को आपस में जोड़ भी लिया है। अब इसे जोड़ेंगे। देखिए तो जोड़ने के लिए देखिए इस तरह से आपको इसे ये जो इसके पीसेस हैं बीच में से यहाँ से ये डिज़ाइन है और बीच में से इसको इस तरह से मोड़ना है। तो इस तरह से सब पीसेस को मोड़ लेंगे। इन्हें जोड़ना है इस तरह से। देखिए इसमें तो इस तरह से हमें कर लेना है पहले। और ये हमारी पट्टी है जो इस तरह से हमने बना ली थी। तो इस तरह से देखिए हमें इसमें हमने ये ड्रेस पूरी कर ली है। ये सीधी पट्टी हमने बनाई थी। इस तरह से यहाँ पे जो भी धागा भरा था हमने यहाँ पे उतनी उतनी लेंथ में और इस तरह से बीचों बीच में ये जोड़ दिए। जैसे हमने और ड्रेसेस में सिला है उसी तरह से सेम सिलनी है, ठीक है। तो ये हमारी ड्रेस पूरी हो चुकी है। अभी देखिए ये एक पीस और है और इसकी हम टोपी बनाएंगे लड्डू बाबू की। तो उसकी टोपी बनाने के लिए देखिए यहाँ से ये वाली जो और डिज़ाइन क्रोशिया आ रही है बन के, यहाँ से हम इसमें धागा भरेंगे। और इसमें पूरा धागा भर के पूरे राउंड में धागा भर के इसमें एक नॉट लगा देंगे। तो ये डिज़ाइन पूरी बन जाएगी टोपी। तो काफ़ी सुंदर इजी तरीके से मैंने आपको ड्रेस बनाना और टोपी बनाना सिखाया है। इसे अंदर की साइड उल्टी साइड में निकाल देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से टोपी वाली शेप इसमें आ गई है। ये देखिए इस तरह से जो टोपी होती है टोपी वाली शेप इसमें आ गई है। और इन दोनों में हम इसमें गांठ लगा देंगे यहाँ से धागे में। तो इस तरह से देखिए लड्डू बाबू की टोपी भी बन चुकी है और काफ़ी अच्छी टोपी बनी है। तो देखिए ये जो ड्रेस है लड्डू बाबू को इस तरह से पहनाई जाएगी। ये पीछे बैक पर इस तरह करेंगे और आगे नेक पे से आगे लड्डू बाबू की नेक पे से इस तरह से इसे बाजुओं पे आगे लगाएंगे और इस तरह से आप इसे ड्रेस को पहना देंगे।
इसमें हमने ड्रेस में धागा भी इस तरह से छोड़ा हुआ है, ये साइडों से, और इसको आगे बेस्ट पर आप बांध देंगे। इस तरह से आपको ये रखना है और फिर ये धागा बांध देना है। तो इस तरह से लड्डू बाबू की ये ड्रेस पहनाई जाएगी। चलिए हम लड्डू बाबू को आपको इसे पहना के दिखाते हैं। तो देखिए मम्मी लड्डू बाबू की ड्रेस पहना के दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको, इस तरह से आपको ये पहनानी है। शॉल ये आप देख सकते हैं पीछे से भी और आगे से भी, ठीक है। और ये देखिए ड्रेस, ये ड्रेस में बांधने वाला धागा, इसे आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना इजी तरीका है ये ड्रेस को पहनाने का, और इस ड्रेस को बनाने का भी काफ़ी इजी तरीके से ड्रेस बनाई है और पहनाई है लड्डू बाबू को। और ये इनमें कोई अंतर नहीं है, इन्हें आप ऊपर भी रख सकते हैं इस तरह से, और ड्रेस के ऊपर या ड्रेस के नीचे रख सकते हैं आप इसे। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर ये ड्रेस लग रही है, लड्डू बाबू भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आपकी ड्रेस कैसी लगी है कुछ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।